नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही जातियों का संघर्ष तेज हो गया है। अभी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दादरी आए थे सम्राट मिहिर भोज के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, और हो गया उनके जाने के बाद बहुत ज़बरदस्त हंगामे का कारण यह है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे या राजपूत। प्रतिहार वंश के बताए जाते हैं, लिहाजा राजपूत और गुर्जर दोनों उन पे अपना दावा करते हैं। लेकिन दादरी का जो मिहिर भोज कॉलेज है उस पे जो पहले से शिलापट है उसमें गुर्जर सम्राट लिखा हुआ है, और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्ड छपा कार्यक्रम का कि उनके प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उस कार्ड में भी गुर्जर सम्राट लिखा हुआ है। लेकिन इसी में किसी ने क्या किया कि जो शिलापट पे लिखा हुआ था गुर्जर सम्राट, उसमें से गुर्जर शब्द पे कालिख लगा दी, कुछ चिपका दिया। बस इतना था कि गुर्जर समाज भड़क गया। स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री योगी के जाने के बाद जिस प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है, आप तस्वीरों में देखेंगे, उस पर ताला लगा करके पुलिस और आरएएफ तैनात करनी पड़ी है कि कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है। अभी घोड़ी बछेड़ा में वहाँ के राजपूतों ने उनको राजपूत समाज का बताते हुए और बोर्ड लगाने की कोशिश की थी, उसको भी पुलिस ने रोका था। बताते हैं कि शामली में भी एक ऐसे ही प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसमें भी गुर्जर सम्राट उनको लिखा गया, और जो लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो उसमें पहुंचे हुए थे, ये भी आप देखेंगे। लेकिन ये विवाद कैसे शुरू हुआ, आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह इसी बागपत के रहने वाले थे, और उन्होंने जब देखा कि जातियों का विवाद ज़्यादा बढ़ रहा है तो 1966 में जाति के आधार पर कॉलेज या शिक्षण संस्थान खोलने को उन्होंने बैन कर दिया था, और तभी से मिहिर भोज कॉलेज के नाम से वो जाना जाता था। कॉलेज के नाम पे गुर्जर नहीं लगा कहाँ, तो उनकी प्रतिमा के नीचे जो शिलापट लगी होती है या जहाँ कहीं भी शिलापट लगा है वहाँ पे गुर्जरों ने लगाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर और ठाकुर त्यागी भी हैं, इनका अपने वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। लेकिन ये जो किसानों का आंदोलन हुआ है, इसमें माना ये जा रहा है कि जाटों के बहुतायत हैं, यानी ज़्यादा संख्या में जाट शामिल है, गुर्जरों की उतनी संख्या नहीं है। इसमें है तो वैसे और जातियों के लोग भी आंदोलन में, लेकिन इसे जो है जाट बहुल आंदोलन माना जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसको कि राकेश टिकैत नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये वर्ग, ये जाति अभी बिदकी हुई थी। इसी बीच गुर्जर जो है वो समाज बिदक गया कि आखिरकार योगी सरकार क्या चाहती है, इस विवाद को क्यों पैदा किया जा रहा है। हालांकि कहते ये हैं कि जब योगी जी बोलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि इस देश को, इस समाज को जातियों में मत बांटो। पन्ना धाय समेत तमाम वो उन्होंने उदाहरण दिए कि कितना बड़ा इन्होंने सेक्रीफाइस किया, कैसे इस देश को आज़ादी मिली। वो आज़ादी जाति और धर्म के आधार पर नहीं मिली थी, सभी ने कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष किया था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो अपने इतिहास पे गौर नहीं करते हैं उनका भूगोल बदल जाया करते हैं मेरे भाई, तो इसलिए जो तुम अपने इतिहास पे गौर करो। और इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि जाति में मत बांटो, यानी कि ये जो उनके कार्यक्रम से पहले से ही विवाद चला आ रहा था। गुर्जरों ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, समाजवादी पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी उस कॉलेज में आते जाते रहे हैं, उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो ये विवाद उनके कानों तक ऑलरेडी पहले से था। योगी के प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया, उसके बाद जैसे ही वो गए वैसे ही वहाँ पे हंगामा हो गया, ताला लगाना पड़ा, पुलिस से आरएएफ तैनात करनी पड़ी, और भी जहाँ जहाँ से जो करणी सेना ने कूच करने का ऐलान किया है, चूँकि ये राजपूतों का वो संगठन है, तो उन्होंने दादरी कूच करने का ऐलान किया, तो पुलिस को अलर्ट कर दिया गया कि जहाँ कहीं भी वो मिले वहीं पर उनको रोक दिया जाए और तनाव न बढ़ने दिया जाए। इसी के मद्देनजर प्रतिमा के बाहर जो है ताला लगा दिया गया है, ताकि वो कोई वहाँ तक पहुँचने न पाए। लेकिन ये राजनीति करा रही है क्या, और राजनीतिक दल इसे तूल दे रहे हैं क्या, जाट गुर्जर ठाकुरों को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसमें ये सारी बातें हैं जो कि बिना मतलब इसको तूल दिया जा रहा। अरे वो किसी भी समाज, किसी भी जाति से रहे हों, वो पूरे समाज के हैं। जब वो लोग महान व्यक्तित्व हो जाते हैं तो वो पूरे समाज के लिए काम करते हैं, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करते। लेकिन ये देश जातियों में बटा हुआ है, कोई करे तो क्या करे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।